अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे कल जो चिकन मैरिनेट किया था, आज हम उसको बनाएंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ओवन ट्रे में मैंने फ़ॉइल लगा ली और ये सारा चिकन इस तरह से आपने जो है इसके अंदर रख देना है। ये 10 जो थी ये चिकन लेग्स थी और इनको बड़ा ज़बरदस्त जो है वो माशाल्लाह से मसाला लगा हुआ है। और इसके साथ ही हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड और साथ में आप बना सकते हैं जो है मशरूम और स्वीट कॉर्न वाली सॉस भी, लेकिन वो आज हम नहीं बनाएंगे। इसके साथ होगी कोल्स्लो और साथ में ज़ैनब जो है वो बनाएगी पोटैटो वेजीज़ और इसके साथ होगा पोटैटो सैलड। तो इसको मैंने रखना है अवन एंड ग्रिल पे 200, हाँ सॉरी 200 टेम्परेचर पे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। तो इसको आपने जो भी मसाला था इसका, ये हम सारा इसके ऊपर डाल देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। और इसके जो ग्रेवी होती है उसके अंदर आप राइस भी बना सकते हैं। वो भी जो राइस की रेसिपी है वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी सारा मसाला हमने चिकन के ऊपर डाल दिया है और अब इसको कवर करके हमने रख देना है अवन। तेल डालना है इसमें। इसमें इसको डाला हुआ, इसको करना है जी यहाँ से बंद। ठंडी हुई तो ये फोल गराज में थी ना, तो कपड़े ठंडे हो जाएंगे। साकिब ने पहला बॉक्स खोला उसी में पड़ेंगे तो ज़्यादा खपना नहीं चला। मम्मी इनू चुक के ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रखना ओवन ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ये जाने लगा है जी अब ओवन में। इधर चलो बस मुँह कर दो बंद। और यहाँ पे जी सारा खाना जो था वो रेडी हो चुका था, साथ में जूस वगैरह भी थे, बच्चों ने रखे, सॉस वगैरह भी थी। तो ये देखें धुआंधार चिकन हमारा बड़ा ही शानदार बना था, बड़ा मज़े का इसको मसाला लगा हुआ है। साथ में ये थे पोटैटो वेजेस भी। तो ये था जी हमारा आज का डिनर। पता नहीं, ये नहीं मुझे पता नहीं। आज ही वसीम साहब हमारे घर में रोज़ एक जो है ना इस्लामिक क्या कहते हैं डिस्कशन चलती है, एक लेसन चलता है। तो आज का जो लेसन है मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ पे अम्मी ये वेलक्रो लगा रही हैं। हर पैगंबर को ना अल्लाह ने ना स्पेशल दुआ दी हुई है, ठीक है। अलग अलग पैगंबर की अलग अलग दुआ थी स्पेशल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उनसे पूछा गया, फरिश्ता आया पूछा गया, तो उनको चॉइस ये दी गई कि आज इसी वक्त आधी उम्मत जो है ना बख्शवा लें, ठीक है, या फिर क़यामत के हिसाब के बाद में आप उनको उनकी वो बख्शिश करवा सकते हैं, माफ़ी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं बाद में। सिर्फ ये था कि उनको सज़ा मिलेगी, जो दोज़ख में सज़ा मिलनी है, उसके बाद उनको वो ले जाएंगे अपने साथ उधर जन्नत में, उनकी उनको ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा था मैं बाद में करूँगा। तो वो ये एंड में जो है ना जब जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि अब कोई भी कलमा गो जो है ना कोई भी नहीं है अब दोज़ख में, वो सबको निकलवा लेंगे। सिर्फ ये है शर्त कि शिरक ना किया हो। और झूठ का जो आप बता रहे थे, झूठ का कुरान में सुन रहा था, वो झूठ की जो सज़ा है, झूठ के बारे में, झूठ अल्लाह ताला कहता है कुरान में मुझे सख्त नापसंद है, कि मुझे झूठ से नफ़रत है बहुत ज़्यादा। और जो कोई झूठ बोलेगा उसको मैं दोज़ख में डालूंगा और सख्त सज़ा दूंगा। क्योंकि क्या है कि झूठ से ना बुराई बहुत ज़्यादा फैलती है, तो अल्लाह को बहुत नफ़रत है झूठ से। इसीलिए कहते हैं कि झूठे पे अल्लाह की लानत। ये अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि झूठे पे अल्लाह कहता है कि झूठे पे मेरी लानत, झूठे पे मेरी लानत, अल्लाह कहता है कुरान में। झूठ तो परहेज पर करना अजकल दा ते जमाना है, लोग बोल देते हैं ना, लोग लिख दे भी नहीं फिर झूठ जिसके कोई सर पैर ही नहीं है। मसला ये है कि झूठ लोग ऐसे बोलते हैं आजकल, जैसे सांस लेते हैं ना, वो ऐसे ही, उनको मसला ही कोई नहीं, कहना कोई नहीं, खैर। हाँ, जैसे आपके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। छोड़ो पर मैं क्या मतलब इंसाफ ले लूँगा। ये सबसे अच्छा अल्लाह सबको देगा ना। अल्लाह कहता है कि
आप दुनिया पे भी कर सकते हो, आप अपना बदला ले सकते हो। आपके ऊपर कोई जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, या आपके बारे में जो भी बात की जा रही है अफवाह फैलाई, आप उसका बदला ले सकते हैं। पर आपके ऊपर तो बहुत ही जुल्म हुआ है। बदला ले सकते हैं कैसे कि अगर किसी ने आपके साथ जैसा जो जुल्म जितना किया ना उतना ही बदला ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा करोगे तो अल्लाह कहता है आप हाथ से बढ़ गए हो। सही है। और डरना चाहिए उस टाइम से कि क़यामत के दिन आपका कोई गिरबान पकड़े, किसी के बारे में अफवाह फैला देनी। अब झूठ के बारे में तो बताया ना कि कुरान में बड़े सख्त अल्फाज हैं कि अल्लाह कहता लानत है उसके ऊपर जो झूठ बोले। सही है। तो झूठ से तो अल्लाह को बहुत नफरत है, क्योंकि उससे देखो एक छोटे से झूठ के साथ आप किसी को सजा दिलवा दो, ठीक है, किसी को पकड़वा दो, किसी की आपस में फूट पड़वा दो, वो तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है झूठ, इसलिए अल्लाह ने मना किया इससे। तो बहरहाल उस दिन से जो है ना डरना चाहिए कि जिस दिन कोई और आके आपका गिरेबान पकड़े और कहे कि हाँ भाई तूने मेरे साथ फलाने टाइम में ज़्यादती की थी। इसलिए तो दुआ मांगनी चाहिए ना कि अल्लाह जो है ना कि आपकी जो गुनाह माफ़ करे, जो आपको पता है वो भी, जो बड़े हैं छोटे हैं वो भी, और जो अनजाने अनजाने में हो गए वो भी, चलो वो तो हो गए माफ़ कर देगा। लेकिन जो आपने किसी बंदे के साथ ज़्यादती की ना, वो बंदा जब तक माफ़ नहीं करेगा ना तानू माफ़ी नहीं मिल सकती। पर यहाँ पे अक्सर लोग ये भी कहते हैं ले जी तुसी कौन होंगे हो माफ़ करने वाले, तुसी आप एडे गुनाहगार हो। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान तर्जमे के साथ पढ़ो ना बैठ के। कुरान में अल्लाह कहता है कि वो फिर उस दिन आप हिसाब उस दिन भी ले सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला कहता है कि वैसे तो माफ़ कर देना बेहतर है, ठीक है। और अल्लाह ये भी कहता है कि कुछ ऐसे हैं कि उनके बस में कुछ नहीं है, ठीक है, वो कुछ बदला ले ही नहीं सकते किसी के साथ, और वो फिर अल्लाह को कहते हैं कि मैं इसका बदला तू मुझे लेके दे। और फिर आखिरत के दिन जो बदला लेके अल्लाह ने देना है ना। मैं आई हूँ ज़ैनब को पिक करने के लिए, आज उसका हाफ डे है और बाकी का जो काम है वो करेगी इंशाल्लाह घर से। तो बस पिक करने आई हूँ, तो होंदी पई है बारिश शदीद किस्म दी, और उसके बाद फिर जो है मेरी अपॉइंटमेंट है तो मैंने वहाँ पे जाना है। अभी है मेरे बाजू में दर्द हल्की सी, सुबह से तो ठीक थी, अब ये फिर हल्की हल्की सी स्टार्ट हो रही है, तो मैं क्या मैं ना चेक करा ही लवां। तो बस ऐसे ही है, किसी टाइम तो बिल्कुल ठीक होता है, किसी टाइम फिर पेन स्टार्ट हो जाती है। तो ये कोई मसल्स की नहीं है, कुछ और ही लग रहा है मैनू, कोई नर्व जो है ना वो मुझे लगता है ट्रैप हुई हुई है, तो बस वो दर्द कदी आंदी है कदी जाती है, बस यही कुछ चल रहा है। बारिश का शोर आ रहा है तुहानू, वो क्या बोलते हैं वहाँ से होके तो फिर हम जा सकते हैं शॉप। तो जी बाजू मेरा कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर दर्द शुरू हो जाती है। अब सुबह तक तो ठीक था, वसीम ने मुझे कहा भी कि मैं ले आता हूँ ज़ैनब को, तो मैंने कहा नहीं मैं ना खुद जाती हूँ, अब मेरा बाजू ठीक है, क्योंकि वो डायलिसिस से आए थे, तो मैं कहा आप रेस्ट करें। फिर बस इतने पहुंची आते हैं फिर हल्की हल्की दर्द होती पई है स्टार्ट, शोल्डर के उत्तों स्टार्ट होनी शुरू होती है। तो पता नहीं समझ नहीं आ रही, कभी ठीक हो जाती है कभी शुरू हो जाती है। तो ज़ैनब ने ना मुझे दी है अभी ब्राउनी खाने के लिए, कहती मामा बड़ी मज़े की है। तो मैंने टेस्ट की है पर मैंने सारी खाई नहीं है। मैं कहा भाई मेरी ज़ुबान ना मिठा खाने वाली नहीं मेरी ज़ुबान बनी है नमकीन चीज़ें खाने के लिए एंड मिर्चों वाली चीज़ें खाने के लिए। और वो भी वो होती है, वो जो ब्राउनी बर्ड्स होते हैं छोटे से, वो भी मामा ने नहीं खाई पूरा। नहीं मुझे मिठा पता नहीं, मैं मिठा खा ही नहीं सकती ज़ैनब, मैं मिठा खा लूँ मुझे ऐसे ना अजीब सा होता है, कुछ खा ही मैंने तनकी हो जाना। आपको बस तभी मिठा खाना अच्छा लगता है जब आपका दिल चाह रहा होता है, वो हाँ, बहुत जब दिल रेयरली चाह होता रहा, है। हाँ, और वो आपका दिल चाहता है जैसे बहुत कम वॉफल, चीज़ें हैं। जैसे वॉफल और आइसक्रीम इतनी मीठी भी नहीं होती जैसे वो। हाँ, बहुत कम चीज़ें हैं जो मुझे मीठे में मतलब कि वो नहीं कि बहुत ज़्यादा पसंद है, हल्की वाली पसंद है, वो मैं खा लेती हूँ। ऐ नहीं कि मैं मरी जा रही हूँ, नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं भाई, नमकीन चीज़ें और मिर्चों वाली चीज़ें मैं कहती हूँ हाँ क्या बात है क्या बात है। मिठा तो मैं ज़रा खा लेती हूँ थोड़ा, फिर भी कि कोई नहीं खा लो। हाँ इसी गाड़ी में जाएंगे। तो मैं जी खैर से घर पहुंच चुकी हूँ ज़ैनब को लेके, तो ज़ैनब जाएगी मेरे साथ हॉस्पिटल, मेरी अपॉइंटमेंट है। तो गड्डी मोड़िए रिवर्स करके इसको इसकी जगह पे लगाएं, और बस वो ज़रा अपने
काम के कपड़े गई है चेंज करने, काम के कपड़े अपने चेंज कर रहा वे ना, तो फिर उसको लेके मैं जाती हूँ साथ। मैंने उसको कहा था साथ आ जाओ ज़रा, थोड़ी ना नाल कोई होवे तो बंदे नू हिम्मत हौसला हो जाता है। वैसे तो मुझे हिम्मत हौसले की ज़रूरत नहीं होती पर फिर भी टाइम चंगा लग जा। मैं और जैनब जी जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। मैंने बताया था ना मेरी अपॉइंटमेंट है, तो बस देखें फिर इसके बाद क्या करना है। आज तो बस लेज़ी डे जो होता है ना किसी किसी दिन, आज वो वाला दिन है। एक तो मौसम भी इस तरह का है और फिर ऊपर से जो है कुछ करने को भी नहीं दिल कर रहा। खाना भी जैनब ने ऑर्डर कर दिया है घर वालों के लिए, खाना आ जाएगा जी बाहर से। तो खाना आएगा बाहर से क्योंकि पापा की तबीयत नहीं है ठीक, तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, अपॉइंटमेंट है। और यस गाइस वी विल शो यू एनीवेज। We have 10 minutes left until the appointment actually starts, so we hope that we can find parking मिल जाए, तो फिर उतर के जाएंगे हॉस्पिटल, ठीक है। ये देखो जो ये औरत बैठी हुई है, ये लग रही है कि ये बीमार है। वो जो कमेंट करते हैं ना जैसे कि हिना जी आप एक लेडी हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो वाकई ये देख लो ये बीमारों की शक्ल है। ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो मेरी मामा जो यहाँ बैठी हुई है, ये लग रही है बीमार, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रही बीमार। ये तो परफेक्टली फिट लग रही है, फाइन लग रही है, ठीक लग रही है। ये देख लो कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बीमार बैठ के भी। पर मुझे पता है कि मामा को बहुत पेन है कि मामा गाड़ी भी नहीं चला रही थी, तो अब थोड़ा बेटर हो गया है। पर फिर भी उन्होंने हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट दी हुई है, तो अभी तक मुश्किल से ही गाड़ी चला रही। पर अब क्या करें कि कोई रीज़न है कि मामा को ये गाड़ी चलानी पड़ रही है, जो आप लोगों को सून पता चल जाएगी, सून इंशाल्लाह। तो हॉस्पिटल जी मैं पहुंच गई हूँ। पार्किंग करने में मुझे इतना टाइम लग गया, पार्किंग फुल थी। तो अक्सर ऐसे ही होता है, मैं जब भी हॉस्पिटल आऊँ ना मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है यहाँ पार्किंग ढूंढने में। तो आज तो 15 मिनट लग गए हैं। तो देखो जाके देख दिया हूँ, सारा गिला होया पे, इतों किधर मेरी बाजी ना पै जाए। तो लिफ्ट का बटन करती हूँ प्रेस, तो पहुँचूँ जहाँ पहुँचना। देखो गिला गुड़ुच हॉस्पिटल, देखो कि लिफ्ट खोल सी हूँ, ये खुल गई। तो यहाँ है जी ऑल वार्ड एंड डिपार्टमेंट, तो इधर जाना है। तो देखती हूँ जी मैंने जिधर जाना है, मैं वो जगह ढूंढ रही हूँ, हाले तो मैंने नहीं लभदी पे किधर है, पता नहीं किधर है। तो मैं जी यहाँ पहुँच चुकी हूँ। देखते हैं कि कब तक आती है अब हमारी बारी। तो रास्ते इतना कोई नहीं, तो देखते हैं फिर अपॉइंटमेंट पोता आके तो फिर भागते हैं घर। अपॉइंटमेंट से जी फारिग हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा बस रेस्ट करें, ज़्यादा कोई हैवी चीज़ ना उठाएं, वज़न शज़न ना चुको। और जो है पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली थी, तो लोग हले भी बेचारे घूमते पे ने, तो लेट पहुँचेंगे जिन्ना जिद्दी अपॉइंटमेंट है। तो मुझे लगता है कि हम भी निकलें ताकि यहाँ पे कोई और गाड़ी खड़ी कर सके, किसी को पार्किंग मिले। नहीं तो जो मैं इतने बह के वीडियो बनाती रही ना तो कोई लेट हो जाएगा। तो लोगों का सोचना चाहिए, दूसरों का सोचा करें, ठीक है। ये भी सदका जा रही है। तो चलो चलिए, मैं बेल्ट फड़ा में अपनी ऐसे पकड़नी पड़ती है लेफ्ट हाथ के साथ। तो बस कम से कम उन्होंने कहा इसको यूज़ करें अभी, क्योंकि ये ना टाइम लगेगा इसको। तो बस बड़े गलत टाइम पे मेरा जो है ना बाजू ये हो गया है की कहते हैं बीमार, तो बड़ी ज़रूरत थी इस बाजू की मुझे। तो देखो अल्लाह पाक खैर करन, और अगले हफ्ते हो जाता ना तो सही सी। इस हफ्ते ना होंगे, इस हफ्ते मेरे बड़े ज़रूरी काम सन जेडे मैं करने ने। हाँ भाई मैं निकाल रही हूँ, आप लगा लेना इधर, ठीक है। मैंने गड्डी कड्ढन दो, चलो। तो यहाँ से जी मैंने अपनी ले ली है मेडिसिन, तो अब जाते हैं घर। तो चलें जी अब चलते हैं घर। ओए ज़ैनब ये पकड़ना मेरा कार्ड पकड़ लो, कीस पकड़ लो, या पैसे फाड़ ले ना रख उधर। तो ये चलो जी आ जाओ। तो मैं अब आई हूँ जी आस्टा पे लगी हुई है सेल। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये ट्राउज़र है और ये शर्ट है, साइज़ 14 लगा हुआ था,
14 से 7 पाउंड की ये मैंने अपने लिए ले ली है, पर ट्राउज़र जो है इसमें मुझे मेरा साइज़ नहीं मिला, पर इसके साथ मैं ना ब्लैक ट्राउज़र ले लेती हूँ, तो ये आपकी बॉडी को भी कवर कर देगा। और ब्लैक स्कार्फ मेरे पास है, ये भी बड़े अच्छे लगे हुए हैं ज़ैनब, है ना? ले लो, आप ले लो, ये अच्छा लगेगा। चलो ब्लैक ट्राउज़र मुझे चाहिए, ब्लैक ट्राउज़र इसके साथ है। देखो बड़ी सेल लगी हुई है, ये भी सेल पे है, नहीं यहाँ सेल पे नहीं है। ब्लैक ट्राउज़र देखना है मैंने ज़ैनब। हाँ अनम को कोट चाहिए था, हाँ अनम को चाहिए था। साइज़ क्या है? मीडियम है, स्मॉल में है, स्मॉल में बड़े अच्छे जैकेट्स लगे हुए हैं, ये देखें जी 38 से 25 के। मीडियम भी उसको आ जाएगा, फिर वापस करने आऊँगी मैं। तो चलें जी, मैं यहाँ से अब जल्दी से देखूँ ब्लैक ट्राउज़र, मैंने घर जाना है, चाय का टाइम हुआ पड़ा है, वसीम साहब के मैसेज आ रहे हैं। भाई मुझे तो कोई अच्छा सा काला ट्राउज़र मिला ही नहीं, तो इसलिए इसको मैं रख रही हूँ वापिस। इसके साथ मिल जाता तो मैं ले जाती। लेकिन मैसेज आया सी ना जी दा सौदे सूदे चाहिए ने, तो दसो मैं चेक करूँ उन्होंने। अम्मी लगी हैं थोड़ा सा इधर काम करना है, बेगम साहिबा सौदे लेने गई हुई हैं। ये मेरी अम्मी का फेवरेट जो है ना पतीला है, चाय वाला, है ना अम्मी? ये मैं लेके आया था बर्ड्स के लिए फूड, कल शाम को ही रखा था, राती पै गया मींह ढेर सारा, सवेरे भी मींह पै गया ढेर सारा, तो बेचारा खिलर गया है। चिड़ियाँ तो नज़र नहीं आईਆਂ, पर अभी शुरू में रखा, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी इंशाल्लाह। मौसम चेक करो, बारिश। अम्मी लगी हैं काम करने, मौका ही नहीं देती किसी को, कह रहे हैं मैं आप ही कर लवांगी। मैं कहा चलो कर लो, वही रबिश वगैरह निकाल रही बाहर। ठंडी हवा चल रही है, ज़बरदस्त ठंडी हवा। बस यूके का ऐसे रहता है वेदर, डिप्रेसिंग सा। कारी साहब से बच्चों ने पढ़ लिया है, अब्दुल्ला जी इधर बैठे हुए हैं, बस बोर हो रहे हैं। होमवर्क रहता है इसका, थोड़ा सा भी ठहर के करेगा। हॉलीडेज़ हैं लेकिन बाहर जाना कहाँ है, अब मौसम इस तरह का, कहाँ जाए बंदा। मैं जी तकरीबन 2 बजे निकली थी घर से, पहले ज़ैनब को पिक किया, फिर घर आई, फिर अपनी अपॉइंटमेंट पे गई, फिर हमें भूख लग गई, फिर हमने खाना खाया, फिर हम एज़डा आए और एज़डा से शॉपिंग करके, और अब टाइम है 6 बजे का, तो व्लॉग भी जड़ा वो बेची रह गया। तो बस आज का जो है व्लॉग भी मेरा नहीं लग सका, क्योंकि मैं अभी तक बाहर ही हूँ। बस सुन चलिए कार, और कल का दिन भी मेरा बड़ा बिजी है। वो आज कोशिश करूँगी कि व्लॉग जो है रात को जो है एडिट करके तो अपलोड कर दूँ, क्योंकि कल फिर मैंने टाइम नहीं मिलना। तो आज तो नहीं लग गया, जुम्मे रात का रह गया, अब कल जुम्मा कल देखिएगा ये वाला। ठहर जो जेबी मैं खोलती हूँ, ठहर जा। रखो रखो सारी शॉपिंग। तो इस दफ़ा हम ये वाला ऑयल लेके जा रहे हैं, हमें वो हमारा ऑयल नहीं मिला जड़ा असी यूज़ करते हैं ना, तो ये क्लीन बैग है, इसमें डाल लो सारी चीज़ें। और ट्रॉली चली है, ठहर जा। रखो दूध, अंडे, ऑयल रखो गड्डी दे विच चीज़ां सारियां। there might be a few under missing. नहीं अंडे वो एक पैकेट है ना, इसलिए लाइट लग रहा है। चलो जाओ, ट्रॉली रखा, इनू थले कर जा, मेरा हाथ नहीं जाना ऊपर। चलो जी लेट्स गो भाई। इत्थे बह जाओ भाई ना जी, गड्डी करो बंद, तो चलो कार। तोबा आज तो मुझे लग रहा है मैं ना दूसरी सिटी आई हुई हूँ, दूसरी सिटी। चलो खोलो इसको, देखो क्या है इसके अंदर। अपने कमरे में करो, निकलोगे 7 बजे। I think it's like one gigantic thing. जाइगेंटिक थिंग। मिला करो, देखो इसमें से क्या भेजा। I've never seen plus kids. ये वो है मैं Garden. तेल लगा के बैठी हूँ, मैं क्या फिर इसमें कुछ है, पता मैं I think those are onions. मेरा पापा का होगा ये आप लोगों की। Oh no way, look at what she sent. Look, Kiko Elf. उन्होंने सेक्शन किया हुआ है, वो मुझे थोड़ा बताएगा कि क्या क्या है। ये उसने ली हुई थी सारी चीज़ें, कहती थी मैंने आना था, वो नहीं ना ये किया। देखो, she got so much. इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना। हाँ कितना वो निकाल रही है ज़ैनब, ठहर के।
Oh, let's Mama, she did so much shopping. Oh my god, Mom, look. ये अब्दुल्ला का मुझे पता था, She did so much. अब्दुल्ला मुझे पता था आपका होगा लेगो वाला। हाँ, ये अब्दुल्ला का है, ये पापा का है। ये देखो कितनी अच्छी है ये वाली, है ना? तो ये इतनी हाँ, ये मैं पूछती हूँ उसको किस किस का है। हाँ, पिस्ताशियो की। ये उसने पहले भी यही लेके आई थी ना जब आई थी। नहीं, वो कोई और थी, डिफरेंट वाली थी उससे। और ये देखो, ओह, ये Winter Sky chocolate cake. Oh, look at how pretty they are. Yeah, they're meant to be चलो like. अब ये देखो क्या है इसके अंदर खोल ज़ैनब के ये खोल लो। बताती हैं कि इसमें क्या है। इसमें है, ये है, ओह, कितने नाइस हैं ये। they are really pretty. सो नाइस। इसमें क्या है? Oh, I ये have a देखो। bracelet like that. हाँ, ज़ैनब के पास भी है ऐसी। From Pandora. तो ये जो गिफ्ट आए हैं ये भेजे हैं वसीम की कज़न ने। ये देखो ज़ैनब के लिए क्या आया है। I think it's makeup. I think it might be makeup, Mama. मेकअप है। Yeah, deal. Yeah, it is. ओह, Dior Dior. 5 colors, Dior show. खोलो तो क्या है इसके I अंदर? think it might be eyeshadow. आई शेडो, हाँ ज़ैनब की फेवरेट। Oh, look, Wow. it is eyeshadow. इतना नाइस है ना? It's so pretty. ब्यूटीफुल माशाल्लाह। चलो जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक ये सब चीज़ें इन सब को हंडानी नसीब करे। वो देखो वो कार्ड निकालो बच्चों अपने अपने, क्या है उसके अंदर। Wasim, your Yeah, papa yeah. got. हाँ, ये पापा का है। This is Oh, it's so your pretty. mama got. दादों को नींद आ रही है। क्या लिखा हुआ अब्दुल्ला इस कार्ड? For थैंक यू। being ये such gracious hosts and making us feel so welcome in your home. We had such a lovely time getting to know you all. These are just a few small gifts to show our gratitude for all your kindness. May Allah Subhanahu bless you with abundance. Love, Insha. ये देखो तो दुआ वाला है, मुझे लगता है इसमें कुछ। ये अच्छा माशाल्लाह लिखा हुआ है, उसका मतलब भी लिखा हुआ है साथ। और घर आके जी फिर मैंने बनाया खाना। आलू गोश्त यहाँ पे बन रहा है और साथ जो कल हमने चिकन बनाया था ना, उस चिकन की ग्रेवी जो थी वो बच गई थी, जो कि मैंने संभाल के रख ली। और आज उसकी ग्रेवी में मैंने बनाने हैं चावल। पर जो है ना ये खाना बहुत लेट आज मैंने शुरू किया, तकरीबन 7 बजे। और इसकी मैंने पूरी रेसिपी नहीं बनाई। रेसिपी मैं फिर किसी दिन बनाऊंगी राइस की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि चिकन जो है ना रोस्ट साढ़े घर बनता रहता है। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन किया, उसमें अदरक लहसुन डाला, फिर गोश्त डाल के भुना, टमाटर डाले और नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा डाल के हमने गोश्त को अच्छी तरह भून के पानी डाल के लगा दिया था जी प्रेशर। गोश्त गल गया तो उधर से पा दिते सन आलू डाल के हमने भून लिए। तो यहाँ पे ये देखें इसके अंदर हमने डाल देना है फिर पानी, ताकि जो है वो जितना हमने शोरबा करना है, ताकि जो आलू थोड़े रह गए वो भी इधर गल जान। और चावल जो हैं वो भी मैंने दम पे लगा दिए हुए हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाना था, इसलिए मैंने आज इसकी पूरी रेसिपी नहीं बनाई। पर खाना बहुत ही मज़े का बना था। बच्चे कहे थे मामा चावल बड़े मज़े के बने थे। देखो चावल बड़े ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे आज मैंने ना अंदाज़े से ही डाला था पानी, क्योंकि वो ग्रेवी भी थी और जो है फिर मैंने पानी भी उसके अंदर डाल दिया, यखनी बनानी सी ना होती। और ये चावल जो है इस तरह से आप चिकन रोस्ट के साथ भी बना सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं ग्रेवी जो होती है ना वो वेस्ट चली जाती है, पर ये अब मैं बचा के रख लेती हूँ। मैंने पहले भी एक दिन बनाए थे, तो आज मैं सोचा सी रेसिपी बनावांगी, पर जल्दी बड़ी सी भुख लगी सी सारे और यहाँ पे ये देखें आलू जो हैं वो गल चुके थे, चावलों को लग चुका है जी दम। और यहाँ पे धनिए के साथ हांडी को करेंगे हम गार्निश। तो ये लें जी आज का डिनर हमारा तैयार है और इंशाल्लाह कल भी यही खाया जाएगा। और कल अब खाने से है छुट्टी, क्योंकि कल और बड़े काम ने। एक तो जुम्मे वैसे भी फ्राइडे का दिन जो है बिज़ी होता है, कुछ और भी ज़रूरी काम है।
तो इसलिए ये खाना इंशाल्लाह कल भी चलेगा। तो हांडियाँ शांडियाँ जी यहाँ पे पक चुकी हैं। हाँ, ये ज़ैनब ने कुछ बनाना है वो लेके आई, ओदी डिश नहीं नहीं ख्याल आ गया मेरा। नहीं, यह देखो इधर है, वो मैं आपको फिर किसी दिन बना के दूंगी वो वाले। आहो, चावल चुको जरा, चावलों का कुंगट। ये कल वाली चिकन की जो ग्रेवी थी उसमें मैंने बनाया, देखो देखिए फुल माशाल्लाह, सुंदर है, सुंदर सुंदर है। बंद करें, बंद करें। प्रेशर का कुंगट उठाए। बिस्मिल्लाह, आलू गोश्त देखो। माशाल्लाह, वेरी नाइस, शाबाश शाबाश शाबाश। कैसे बने नुआ होन ते हो जिया होन। नहीं तो ना हो। ये देखो भाई, ऐसे अच्छी अच्छी हांडियाँ पकाएं और फिर क्यों नहीं तारीफ होगी, जरूर होगी। बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई सही है, बंद कर दें। बकराना दौड़ जी विचों। अम्मी अब बनाएंगी यहाँ सलाद। धनिया है मैं आज लेके आई हूँ, नहीं लेके आई संबाजी, अभी बाजी शॉपर में डालने पड़ा है मतलब कौन सा। हाँ, क्योंकि मैंने आते ही शॉपिंग करके आई थी, फिर मैंने ऐसे ही रख दी थी। मैं बात नहीं, मैंने डाल हांडियाँ शांडियाँ पकाने लगी तो शॉपर में डालने। तुसी हो ना, मैंने कोई टेंशन नहीं, पता तुसी शॉपर च पा लेना। अरे आज तो बाजी ने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं। बाजी अंगूठियाँ दिखाइयो। इंज कहना भाई मेरी अंगूठियां ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆर्टिफिशियल जी? ये ना अद्धा समझ ले सोना है ਇਹਦੇ ਚ। दिखाओ जरा। ये चांदी की है ये बड़ी प्यारी और है। इसके अंदर ये डायमंड लगा है इतना बड़ा। अच्छा वाह माशाल्लाह। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗੀ।